आपका नेक्स्ट टॉपिक है दो वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा उनके बीच बल। अभी हम समझते थे पहले आवेशों के बीच या आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या आवेशों के कारण वैद्युत विभव हमने जाना। अब हम इस टॉपिक में जानेंगे वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा उनके बीच बल। यहाँ पर हम दो वैद्युत द्विध्रुव प्रयोग कर रहे हैं। पहला वैद्युत द्विध्रुव है P1 जिसके आवेश -q + q है, और दूसरा आवेश वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P2 जिसके आवेश -q व +q है। इन दोनों जो वैद्युत द्विध्रुव है इन दोनों का मध्य बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है और वो एक ही अक्ष पर स्थित है। यानी दोनों की जो अक्ष है वो एक ही है, ये वाली जो अक्ष है वो एक ही है और इनके दोनों केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी स्मॉल r है। तब पहले वैद्युत द्विध्रुव यानी P1 के कारण P2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा वैद्युत द्विध्रुव P2 के कारण वैद्युत द्विध्रुव P1 पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तब E1 और E2 की वैल्यू हम अलग अलग फाइंड करेंगे, हो जाएगा क्योंकि अक्षीय स्थिति में है और वैद्युत द्विध्रुव है, अक्षीय स्थिति में है और वैद्युत द्विध्रुव है। लेसन नंबर 1 में आपने ये टॉपिक किया है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, लेकिन हम पहले के कारण कर रहे हैं तो p के स्थान पर क्या आएगा, P1 आ जाएगा क्योंकि इसका आघूर्ण P1 आपने माना है। ओके, इसी प्रकार से E2 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। इसी प्रकार हो जाएगा E2 इक्वल टू, क्योंकि ये भी अक्षीय स्थिति में स्थित है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 P1 के स्थान पर P2 अपॉन r की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सूत्र है। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 P1 अपॉन r की पावर 3 पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण P2 पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इसी प्रकार से जो आपका E2 है, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P2 अपॉन r की पावर 3 क्या है वो, वैद्युत द्विध्रुव P2 के कारण P1 पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। ध्यान देंगे, हमको ज्ञात करना है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, दोनों ही सेम है, यहाँ पर दोनों ही वैद्युत द्विध्रुव बिल्कुल सेम है। तो आघूर्ण P1 वाले वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र E2 में स्थितिज ऊर्जा सूत्र हो जाएगा U इक्वल टू अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू PE, तो माइनस का P1 इंटू E, P1 इंटू ये हो जाएगा। चाहे तो आप इसको U1 कर सकते हो, U1 यानी पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आप ज्ञात कर रहे हैं, तो U1 भी आप कर सकते हैं इसके कारण, और इसके लिए निकालेंगे तो U2 आप कर सकते हैं। वैल्यू हमने चेंज नहीं की है, दोनों ही सेम है, तो U1 और U2 दोनों की वैल्यू भी बिल्कुल सेम ही प्राप्त होगी। हो जाएगा U इक्वल टू माइनस P1 के स्थान पर P1 रहेगा इंटू E2 की वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे। E2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P2
अपॉन आर की पावर 3, आर की पावर 3। अब क्या है, P1 का मल्टीप्लाई P2 से कर देंगे तो कुछ इस तरह से ही हो जाएगा, या करके आप लिखिए U इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P1 P2 अपॉन आर की पावर 3। यही तो हो जाएगा, अपॉन में आर की पावर 3, मात्रक है जूल। इतनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जो आपका P1 आपने यूज किया है उसके कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P1 P2 अपॉन आर की पावर 3। अब यहाँ पर हमने जो सूत्र प्रयोग किया था उसमें माइनस का चिन्ह लिया है। ये माइनस चिन्ह का क्या मतलब है, माइनस P1 E2। अब देखिए, हम जो वैल्यू द्विध्रुव प्रयोग करते हैं उसमें एक पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और दूसरी नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, बिल्कुल बराबर बराबर आवेश हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी जो चिन्ह है वो विपरीत होते हैं, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। तो प्लस के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, धनात्मक होगी, और माइनस के कारण, माइनस का जो आवेश है उसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, धनात्मक ही होगी, लेकिन इनकी जो दिशाएं हैं वो विपरीत हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। लेकिन इनके कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वो ऋणात्मक और धनात्मक होगी। इसलिए प्लस वाले के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक, और जो आपका नेगेटिव चार्ज है, माइनस का चार्ज है, ऋणावेश है, इसके कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक उत्पन्न होगी। इसलिए हमने इसको माइनस का चिन्ह लगाकर शो किया है। और ये माइनस का चिन्ह आगे तक भी चला है आपका, U इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P1 P2 अपॉन आर की पावर 3 जूल में, यानी इतनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब याद करेंगे उनके बीच बल, दोनों वैद्युत द्विध्रुव के बीच पारस्परिक बल लिखेंगे थ्योरी में। दोनों वैद्युत द्विध्रुवों P1 व P2 के बीच बल, बीच बल आप फाइंड करेंगे, हो जाएगा। सूत्र है हमारे पास F इक्वल टू माइनस du अपॉन dr, du अपॉन v के आकार का लग रहा है, u बनाइए इसको सेकंड से, du अपॉन में dr, ये फॉर्मूला होता है अवकलन के रूप में। वैल्यू आपके पास में है u की, वैल्यू रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा F इक्वल टू माइनस d अपॉन dr, d अपॉन dr, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट हम लगा लेंगे और इसके अंदर u की वैल्यू रखेंगे। u की वैल्यू आपके पास में है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P1 P2 अपॉन r की पावर 3 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P1 P2 अपॉन r की पावर 3, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। यानी हमने केवल u की वैल्यू ही रखी है, अवकलन करेंगे इसका r के सापेक्ष तो हो जाएगा F इक्वल टू माइनस 3 6, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3 6 P1 P2 अपॉन r की पावर 1 बढ़ जाएगी, इस समय अवकलन करेंगे तो r की पावर ये 4 हो जाएगा, मात्रक है न्यूटन।
यानी दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला पारस्परिक बल F = -1/4πε0 P1P2/r⁴ न्यूटन होगा। और ये ऋणात्मक है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी जी? आकर्षण की होगी। आकर्षण। ये आपका सॉल्व हो चुका है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में